हरे कृष्ण साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट 16 में आपका स्वागत है। डेली हम आपको 10 सवाल करवाते हैं और कंसेप्ट के साथ साथ आपको शॉर्ट मेथड या ट्रिक भी बताते हैं। तो ये सारे सवाल जो हैं प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो 2017 या 18 के बाद से हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि 3 वर्ष बाद 14,880 रुपये तथा 5 वर्ष बाद 16,800 रुपये हो जाती है। तो उसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है धनराशि P है और ये 3 वर्ष बाद 14,880 रुपये हो जा रहा है और 5 वर्ष बाद यानी कि यहाँ से 5 वर्ष बाद ये हो जा रहा है 16,800। तो इसका मतलब है कि 2 साल में ये कितना बढ़ा है ना। यहाँ से अगर देखेंगे तो 3 है और ये 5 है टोटल, तो 14,880 से 2 साल में 16,800 बना। तो 1 साल में कितना बनेगा, तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए इन दोनों का। 16,800 में कितना आ जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है, और 17 में से 8 जाएगा 9 और 5,000, मतलब ये हो जाएगा 1920। 1920 2 साल का है तो 1 साल का कितना ब्याज बनेगा, 1 साल का ब्याज बन जाएगा हमारे पास 2 × 18, 2 × 12, 960, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 साल का ब्याज कितना बनेगा। तो 3 साल का ब्याज सीधे कर देंगे 960 × 3, 6 तिहाई 18 और ये हो जाएगा 2880। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मूलधन है, मूलधन में हमने 2880 जोड़ा तो हमारे पास जो है ये मिश्रधन बनकर आ गया साधारण ब्याज का, ठीक है। तो यहाँ से हम P निकाल सकते हैं आराम से। कितना निकलेगा, तो 14,880 में 2880 जाएगा तो हमारे पास बनेगा 12,000 और 12,000 पर 4 वर्षों के लिए 10% के दर से इसका इफेक्टिव रेट परसेंट कितना हो जाएगा। 1 साल का 10 है तो 4 साल का 40%, तो 12,000 का हम 40% निकाल लेंगे, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 4,800 रुपये। तो इस टाइप के सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं और साधारण ब्याज में जो है कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल और सादा होता है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 20 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर, AC बराबर 29 सेंटीमीटर है। तो पता करना है कि cot C प्लस cosec C माइनस 2 tan A का मान क्या होगा। हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। तो यहाँ पर देखें कि AB बराबर 20 है, BC बराबर 21 है और AC बराबर 29 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट बना रहा है, 20, 21 और ये जो होता है 29 होता है। इसका मतलब है कि ये साधारण त्रिभुज ना होकर ये समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें कि ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। तो AB 20, BC 21 और AC 29। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं cot C का मान क्या होगा। तो cot C होगा, जो भी एंगल हमको निकालना है उसके जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा P बनेगा। तो cot का मान कितना होता है B/P, यानी कि आधार बटा लंब। ये हो जाएगा cot C का मान 21/20 प्लस cosec C। यहाँ से cosec C कितना हो जाएगा, साइन का होता है P/H, तो cosec का H/P, तो ये H है और ये हो जाएगा हमारा C निकाल रहे हैं तो ये सामने वाला P हो जाएगा। तो 29/20 माइनस 2 गुना tan A का मान होता है P/B, लेकिन यहाँ पर tan A है, यहाँ पर इसके सामने वाला P हो जाएगा और ये नीचे B हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/20। तो अब निकाल लीजिए, हमारे पास 20 और 21 कितना होता है, 21 और 29 हो जाएगा 50 माइनस 42 यानी कि 8/20। और इसको सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 4 तिहाई 18 और 4 पंचे 20। तो हमारे पास ऑप्शन कितना आ जाएगा 3/5, ऑप्शन A। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक बाह्य बिंदु A से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं AB और AC खींची गई है। तो एक वृत्त बना लेते हैं, 2 स्पर्श रेखा बना लेंगे बाह्य बिंदु, ये एक स्पर्श रेखा हो जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास है A और ये है B और ये है C, AB और AC। AB और AC पर इस प्रकार बिंदु है कि PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है। P और Q जो है AB और AC पर एक बिंदु है। तो यहाँ देखें कि हमारे पास P और Q
ए बी और ए सी पर कोई बिंदु है जो वृत्त को आर पर स्पर्श कर रहा है। यदि ए बी बराबर 11 है, ये टोटल हमारा 11 है, ए पी बराबर 7 है, ये 7 है, ए क्यू बराबर 9 है, ए क्यू बराबर 9 है, तो पी क्यू की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है कि पी क्यू की लंबाई हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि हमारे पास 11 है, ये 7 है, तो ये हो जाएगा बी पी 4। चूँकि P जो है इस वृत्त के लिए बाहरी बिंदु है, तो यहाँ से जो स्पर्श रेखा होगा B और R, PB और PR, वो भी बराबर होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि AB जो है और AC, A जो है वृत्त के बाहर बिंदु है, तो AB स्पर्श रेखा की लंबाई जो हो जाएगी बराबर हो जाएगी, ये भी 11 हो जाएगा। तो अगर ये 9 है तो ये 2 हो जाएगा। और Q जो है इस वृत्त के लिए बाहरी स्पर्श रेखा है, QC बराबर ये QR हो जाएगा, ये भी हमारा 2 हो जाएगा। तो आप PQ की लंबाई निकाल सकते हैं 4 + 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 7:5:3 है तथा इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल 27,832 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास घनाभकार डिब्बे की लंबाई का आयतन जो होता है, क्यूबॉइड का जो आयतन होगा, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है वॉल्यूम इसका। अब अनुपात में दिया हुआ है और इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो पूरा जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ से यूनिट में हम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यूनिट में निकालेंगे तो कितना बनेगा, 2 गुना LB कितना हो जाएगा 35, BH कितना हो जाएगा 15, 35 और 15 कितना हो गया 50, + HL 21, 50 और 21 71, ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। और ये बराबर दिया हुआ है 27,832 वर्ग सेंटीमीटर के। ठीक है, अब यहाँ से हम मान निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, तो 1 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा, ये 2 से काटिए 2 2 तिहाई 6, 2 × 18, 13,916 और 71 से इसको भाग दीजिए तो कितना बन जाएगा, कट जा रहा है, यानी कि ये 196 आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा √196, यानी कि ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7 × 5 × 3 यूनिट, तो टोटल हो जाएगा 7 × 5 = 35, तो 105 यूनिट का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 यूनिट है, तो यूनिट का क्यूब हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान है 14, तो 105 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 105 × 14 × 14 × 14। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका मान निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पे आप डिजिट सम का उपयोग करके पता लगा सकते हैं कि आपका आंसर कितना आना चाहिए। तो यहाँ पर डिजिट सम कीजिए, क्योंकि डिजिट सम का उपयोग जो है कैलकुलेशन चेक करने के लिए किया जाता है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं। तो अगर मल्टीप्लिकेशन सही होगा तो जो प्रोडक्ट होगा उसका डिजिट सम और जो हमने फैक्टर लिया उसका डिजिट सम टोटल सेम होना चाहिए, और 9 को हम 0 मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 8 2 10, 8 18, 1 19 और 2 21, इसको हम सिंगल डिजिट में बदलेंगे तो हमारे पास टोटल 21 आ गया, और 21 को फिर जोड़ के हम सिंगल डिजिट बनाएंगे, हमारे पास 3 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर हम डिजिट सम का उपयोग करेंगे, 5 1 6, 6 और 4 1 5, 6 5 11 और 5 16 और 5 21, 21 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 3, यानी कि हमारा जो डिजिट सम है दोनों का मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर होगा। बाकियों का डिजिट सम आप निकाल के देख लें कि सेम नहीं आ रहा होगा। 6 2 8 5 13, 3 16, 9 25, यहाँ पर 7 आ रहा है, 7 2 9 5 14, 5 19, यहाँ पर 1 आ रहा है, 9 हो जाएगा, 3 2 5, यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन में हमारे पास 3 है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि यही हमारा आंसर होगा। और अगर डिजिट सम दोनों का सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ए राइट एंगल ट्रायंगल इज शॉन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। सिंपल सा है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का सवाल है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाला हमारा पी बन जाएगा, और थीटा के जो
संगत में है ना, ये हमारा बी बन जाएगा, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच। तो कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये बन जाएगा एच बटा पी। तो एच कितना है 13 और पी कितना है 5, सिंपल ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 3.5/6, 3.2/3, 15/4 ये है करके बोर्ड मास का सिंपल यूज करेंगे। यहाँ पर बोर्ड में से ब्रैकेट का काम करेंगे सबसे पहले। अच्छा, इसको यहाँ पर हम तोड़ के लिख सकते हैं 3 + 5/6, 3.5/6 को हम इतना लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं 3 + 2/3 और प्लस ये हो जाएगा 15/4, और ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 25 25 4 29/5, भागा को अगर गुना करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 14 28 29/2 यानी कि 2/29, ये कट जाएगा। 2/5, ये 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4, 3/2, ठीक है। 3 3 हो जाएगा 6 प्लस 5/6 है, तो यहाँ भी हम 2/2 गुना करेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ भी हम नीचे हमको 6 लाना है, तो यहाँ पर हम 3 यहाँ भी 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 5 + 6 11 + 9 20, 9 + 6 15, 5 20 डिवाइडेड बाय 4 है, 5 4 9 + 9 18, सॉरी ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6, और 6 तिहाई 18 और 6 3 कितना हो जाएगा 9। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सीमा 16 मीटर लंबी डोरी पर 60 डिग्री के झुकाव पर पतंग उड़ाती है, तो जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या होगी। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। यहाँ पर मान लीजिए कि पतंग है हमारा, और ये सीमा उड़ा रही है यहाँ से, और ये हमारे पास कितना है एंगल 60 डिग्री के झुकाव पर उड़ा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमसे हाइट पूछा जा रहा है, तो नहीं निकल सकता, आराम से निकल सकता है। और ये पतंग की डोर की लंबाई है 16 मीटर, तो 10 60 का मान निकाल लीजिए, तो √3 होता है, ये 1 हो जाएगा। √3 + 1 का होल स्क्वायर हमारे पास ये 2 यूनिट बन जाएगा। 2 यूनिट का मान है 16, यानी कि 1 यूनिट का मान 8, तो h यूनिट का मान 8√3, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3a = 4b = 5c, देन a = b = c का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, तो 3 4 और 5 का आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 पंचे 60, तो a/b/c कितना हो जाएगा, बस 60 से 300 भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा 20/60 को, है ना, 60 को 4 से भागा देंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 60 को 5 से भागा देंगे तो ये 12 हो जाएगा। 20/15/12, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5 8 15 का गुणज हो। तो 5 8 15 का गुणज जो होगा वो क्या होगा, वो उसका एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब ही होता है कि जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और जब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और जब हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो इसमें जो सबसे कम से कम वाला जो अंक है वो तीनों में कौन सा है, जो इसमें पहली बार कॉमन आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 5 18 और 15 का जब अगर हम एलसीएम लेंगे, तो ये है 5, ये है 2 का क्यूब, और ये है 5 × 3, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 5 × 2 का क्यूब × 3 हो जाएगा। तो 8 तिहाई 24 पंचे 120, यानी कि 5 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 120 आएगा 24 बार में, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 15 बार में 120 आएगा, और 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार में ये 120 आएगा। यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ही यही होता है कि जो भी है ना हमारे पास जो सबसे पहला कॉमन नंबर मिल रहा है, जो तीनों में कॉमन हो, समान हो, और जो सबसे कम हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरह से हमको बहुत ही बार 240 है ना 360 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो सबसे कम अंक है इन तीनों में वो हमारा 120 ही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि इन विच ईयर वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता का दिया हुआ है। तो 2016 में हमारे पास कितना बन रहा है, तो 2016 में आप देखेंगे कि हमारे पास बन रहा है 18 25 43 और 20 63 और 18 81, ये बन रहा है हमारा 8100। 2020 में हमारे पास कितना बन रहा है 20 में, इसमें 2000 2000 4000 2 6000 1 7000
750, एक 850, 850 और 250, 1100। ठीक है, 7000 प्लस 1100 ये भी बन रहा है हमारे पास 8100। 2017 में क्या बन रहा है, 2 2 4 1 6 1 7000, 800 850 1650, 300 1950 और 2450। 6000 प्लस 2450 8450। और 2018 में क्या बन रहा है, 2 2 4 1 5 1 6 6000, 760 प्लस 840 1600, 400 2000 और 3 2300। तो 6000 प्लस 2300 कितना हो जाएगा, 8300। देख लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांटेशन हमारा किस ईयर में है, तो 8450, यानी कि 2017 में हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांटेशन है।